अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो बेसिकली एक चीज़ तो क्लियर हो गई, न्यूज़ भी आ गई कि जो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में लोग जिस सफ़र पे निकले थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। और अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शहज़ादा दाऊद साहब उनके और उनके बेटे के, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और जो बाकी 4 अफराद थे उनकी फ़ैमिलीज़ को भी इतना स्ट्रेंथ और करेज दे कि दे कुड बी एबल टू बेयर दिस इंडिस्पेंसिबल लॉस ऑफ देयर लाइव्स। एंड क्योंकि ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, ये इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक, इतना ज़्यादा क्या कहना चाहिए ना कि अनफॉर्चुनेट है कि उनकी बॉडीज़ तक नहीं मिल पाई हैं और सिर्फ एक मलबा पता चला है कि ये है और उस सबमर्सिबल का है। तो वाकई में जो ऑल ओवर सिनेरियो है बहुत ही तकलीफ़देह है फैमिलीज़ के लिए, उनसे एसोसिएटेड लोगों के लिए। बस अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। दिस इज़ ऑल वी कैन डू दैट। आज मैं एक छोटा सा मैंने सोचा कि वीडियो बना और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड समवेयर मुझे बहुत गुस्सा भी है थोड़ा सा, तो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। सिंपली मैं इस वक्त हुई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं कर सकती क्योंकि समवेयर एक अंदर एक चीज़ है जो मैं चाह रही हूँ कि मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकूँ। दुनिया में अगर आप जनरली पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में कोई भी वाक़या हो, छोटा बड़ा जैसे भी हो, जिस तरह वो कवर होता है, सबसे पहले तो हमारा अपना मीडिया इतना ज़्यादा उसको ओवर हाइप कर देता है। देन सोशल मीडिया तो आप समझे कि उसकी तो बात ही ना करें कि यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट हो, लोग कैमरा लेके खड़े होते हैं और उसको इस तरह से ओवर कहना चाहिए ना कि ओवर हाइप किया जाता है, उसको इतना सेंसेशन बना दिया जाता है उस चीज़ को कि कोई ना भी आपको फिंगर पॉइंट करना चाहे आपके ऊपर तो वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारे अपने लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी इंसिडेंट हो उसको मतलब कोई मीडिया कंट्रोल, कोई अथॉरिटी, कोई चेक्स नहीं है, कोई क्या कहना चाहिए ना कि कोई किसी भी तरह का कोई एग्जैक्टली उस तरह नहीं दिखा। सिंपल ये होता है कि कोई ड्रामा हुआ, कोई सीन आया, उसके अंदर आपने उसको प्रोटेस्ट किया, आपने बंद करवा दिया पैमरा से रिक्वेस्ट करके। पैमरा एग्जैक्टली क्या कर रहा है सोशल मीडिया के मामले में मुझे समझ में नहीं आता है। मैं अगर आप ट्रैवल करें तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लोबली जो बड़े ममालिक हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से मीडिया कंट्रोल होता है और ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल होता है, आपका सोशल मीडिया भी कंट्रोल हो रहा होता है। बात आ गई मीडिया की और फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी इसी के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ कहाँ पे मैं इतना सर्च करूँ, चलो मैं गूगल बार्ड से ना कुछ एक रेफरेंसेस उठाती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मुझे रेफरेंसेस मिल जाए, देन आई गो इन डिटेल्स एंड रीड अबाउट देम और फिर मैं उस पर पॉडकास्ट बनाऊँगी। मुझे जब मैंने इस टाइटन सबमर्सिबल के हवाले से पूछा तो मैं जनरली लिखा हुआ कि जी ऐसे ऐसे हुआ एंड जो अथॉरिटीज़ हैं अमेरिकन उन्होंने जी अपोलोजाइज मतलब दे फील बैड अबाउट इट एंड दे हैव कन्वेड देयर कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज़। बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। दिस इज़ ऑल आई वाज प्रोवाइडेड विद। देन मुझे फर्दर जाके फिर न्यूज़ चैनल्स और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी। देन आई रियलाइज़ कि अच्छा ये भी है एंड देयर इज़ मोर टू इट। वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं और एक नॉर्मल एक इंसानियत के दायरे में रहते हुए बात की जा रही है। कोई बहुत ज़्यादा मलाइन नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा एक लाइन क्रॉस नहीं की जा रही। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड इन आवर सोसाइटी एज वेल। टॉलरेंस की ज़रूरत है। लेकिन बात मेरी जो मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या वाकई में ये सारा कुछ इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड है जिस तरह पेश किया जा रहा है? अगर ये वाकया खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होता या फिर आप ये समझ लें कि कहीं इस तरह का कोई इंसिडेंट पाकिस्तान में होता या फिर इंडिया में हो जाता या बांग्लादेश में हो जाता, श्रीलंका में होता, कहीं भी होता, किसी भी छोटे मुल्क में होता, इतना शोर मच चुका होता कि आपकी सोच है। एक किश्ती का वाक़या हुआ, ग्रीस के साहिल पे डूब गई और बहुत सारी उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी आई, लोगों ने अपना इनपुट भी दिया, लेकिन क्या उस तरह से हम अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि आप सड़कों पे निकल के आ जाएं कि हम किश्ती क्यों डूबी और शहज़ादा दाऊद साहब के साथ ऐसा कुछ क्यों हुआ। प्रोटेस्ट का तरीका ये नहीं होता। प्रोटेस्ट इंसानों की तरह से भी हो सकता है एंड प्रोटेस्ट शायद इंसानों की तरह से ही होना चाहिए ताकि वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा सके। बैनर्स लेके रोड पे निकल के आना, शोर मचाना, ट्रैफिक जाम करना, बहुत सारी चीज़ें करना, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करना इज़ नॉट द वे।
मैंने कभी इससे पहले एक पॉडकास्ट बनाया था जहाँ पे मैंने मेंशन किया कि हकीकत टीवी की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सिम्पसन वाला जो कैरेक्टर था उसकी जो एपिसोड थी उसको लिंक की, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। लेकिन आई अप्रिशिएट कि वो कम अज़ कम मतलब मैं सिम्पसन वाली बात पे कायम हूँ कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट उन्होंने पॉडकास्ट बनाया था। मे बी उनके पास कोई लॉजिकल पॉइंट्स भी हों, वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मैं उस चीज़ से अग्री नहीं करती उनकी इस बात से। लेकिन व्हाट आई अप्रिशिएट दैट ही इज़ एटलीस्ट वॉइसिंग हिज कंसर्न्स, जो बाकी लोग नहीं कर रहे। बाकी लोग सिंपली इसको ये इस तरह से पोर्ट कर रहे हैं कि यार ये इंसिडेंट हुआ, ये हुआ, वो नहीं है इस दुनिया में। या फिर इसी तरह वो कश्ती वाला इंसिडेंट हुआ था, मतलब पीपल एक्चुअली टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सिनेरियो सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसमें भी पाकिस्तान के बारे में बात की गई। आई अग्री कि इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी ख़राब है, लेकिन आपको जो बेसिकली बात करनी थी वो ये करनी थी कि यार इस तरह कैसे ये इतने बड़े ममालिक हैं और किस तरह यूरोप जो है वो अलाउ करता है इलीगल माइग्रेंट्स को अपने अंदर दाखिल होना। हाउ दिस ऑल हैपेंड, ये किस तरह एक इतनी बड़ी कंपनी यूएस में और वहाँ पे आप मतलब किस तरह वो विदाउट एनी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ की किसी भी, और इतनी कॉन्स्पिरेसीज़ के साथ, इतने रेड फ्लैग्स के साथ किस तरह वो ये चीज़ें कर रही थी, किस तरह वो लोगों को ऑन बोर्ड ले रही थी, किस तरह वो लेके जा रही थी, और फाइनली उसके अपने जो मालिक हैं उनकी खुद की भी डेथ हो गई इसमें। तो किस तरह ये सारी चीज़ें पिछले 2-3 साल से चल रही थी और उसको इतने मज़े से चलाने दिया जा रहा था। व्हाट वाज द रीज़न, हाउ इट हैपेंड, व्हाई वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दिस। सो ये मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आई डोंट नो मुझे कभी इनका आंसर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बट आई कीप सर्चिंग फॉर दीज आंसर्स। मुझे लगता है कि जब हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ होती है तो हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, खतरा होता है कि ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत सारी रीज़न्स की वजह से नहीं ठीक होती, उनमें से एक रीज़न ये भी है कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। तो गवर्नमेंट्स को कोई भी गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो, पीडीएम की हो, पीएमएलएन हो, जो भी हो, आप उनको कोसने से पहले इन बड़े बड़े ममालिक से भी एक शिकवा ज़रूर करें कि क्यों हमारे साथ ये इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। सो आज का मैं ये ख़त्म करूँगी, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी। आई एम रियली एंग्री एंड आई विल गेट बैक to you guys with another podcast किसी और टॉपिक पे। Till then, take care of yourself and bye bye.